अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच पर मबनी खबरें आप सुन रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे यमन की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की है। किस मुल्क के जहाज को मारा गया है बताएंगे इसी व्लॉग में। हिजबुल्लाह की कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं वो भी बताएंगे इसी व्लॉग में। कनाडा क्या तस्लीम करने जा रहा है इस वक्त फ़लस्तीन को। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इसराइल का एक और मेजर मारा गया है जबकि 4 फौजी भी गजा में हलाक हुए हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच डिजिटल को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त आपको बताते चले कि यमनी मुसल्लह अफवाज ने गुज़िश्ता रात इसराइली बंदरगाहों को जाते हुए एक बरतानवी बहरी जहाज को बराह रास्त निशाना बना डाला। वहाँ पर जो है अभी तक इसकी तस्दीक या तरदीक बरतानिया ने नहीं की। जैसे चीज़ें आएंगी वो बताएंगे आपको बताते चले कि नेतन्याहू और उसके फौजियों की एक बड़ी बुरी सुबह और एक तबाहकुन दिन। अल-क़स्साम ने ऐलान किया कि गजा की पट्टी के शुमाली इलाके जबालिया में एक ताकतवर जो है बम से लैस एक मकान को धमाके से उड़ा दिया है जिसमें तकरीबन 10 इसराइली फौजी हलाक या जख्मी हैं। हलाकतों के हवाले से वो खबर भी मैं आपको देता हूँ, लेकिन पहले अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जो है शुमाली गजा में एक धमाका खेज डिवाइस के साथ मरकावा टैंक और RPG टैंडम शेल के साथ D9 फौजी बिल्डोजर को भी तबाह कर दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसराइली अखबार जनूबी लेबनान में दाखिल होने वाले ज्यादातर इसराइली फौजी जमीन पर कोई पेशकदमी के बगैर सरहद पार से पीछे हट गई है। ये यदूद अहरोनोत का दावा है, मेरा नहीं है, हिजबुल्लाह का नहीं है, यमन का नहीं है, इराक की मज़ामत का नहीं है। यदूद अहरोनोत ये बात करे जो मैं कोट अनकोट आपके सामने रख रहा हूँ। आपको बताते चले कि सुबह 10:30 पर इस्लाम मज़ामत के मुजाहिदीन ने मारून अल रास शहर के मशरक़ी मज़ाफ़ात में दुश्मन की फौज को एक इज्तिमा को निशाना बनाया है। 10:35 पर इस्लाम मज़ामत के मुजाहिदीन ने अल इबाद के मुकाम पर इसराइली फौज के दस्तों को निशाना बनाया। इसी तरह इस्लाम मज़ामत के मुजाहिदीन ने शहर सफद को एक बार फिर निशाना बनाया है। इसी के साथ साथ जो आपको बताते चले जो मलूद तरशीहा बस्ती है उस पर भी मिसाइल दागे गए हैं। आपको बताते चले कि मुजाहिदीन ने करमेल बस्ती पर छाता बरदार ब्रिगेड के तरबियत अड्डे को एक बड़े सालू मिसाइल से निशाना बनाया है। साथ आपको बताते चले कि 9:30 पर मारून अल रास कस्बे के मशरकी मज़ाफ़ात में इसराइली फौजों के इज्तिमा पर भारी भरकम और ड्रोन और दीगर मिसाइलों से हमला किया गया जिसमें ये खबरें आ रही हैं। इस वक्त आपको नक्शे में भी हम दिखा रहे हैं और नक्शा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये भारी भरकम जो इस वक्त मिसाइल हैं वो बड़ी तेज़ी से इन शहरों पर टारगेटेड लगे हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सूरत हाल रही है। अब आपके सामने कुछ और खबर रख लेते हैं। खासकर इस वक्त जो 4 सिपाही इसराइल के हलाक हुए हैं वो थोड़ी सी उस पर भी बात करते हैं जो आपके सामने है, क्योंकि इनके नाम क्या हैं, किस तरीके से इनको कत्ल किया गया, ये एक हमारे पास खबर आई है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त कुछ गजा में जो झड़पें हुई हैं उन झड़पों में कुछ फौजी जो हैं खासकर इसराइल के फौजी जो हैं उनकी हलाकत की खबरें आ रही हैं। दूसरे नंबर आपको बताते चले कि जो मैंने बात की थी कि गजा में मामला हुआ है जिसमें हलाकतों के हवाले से बात आ रही है, मैंने 10 की बात की, लेकिन इसराइल के अखबारात द टाइम ऑफ इसराइल इसको कोट कर रहा है। वो कहता है कि इस वक्त तकरीबन गजा में ज़मीनी दरअंदाजी के दौरान मज़ाहमत ने 4 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया है। स्टाफ सार्जेंट कॉट्स 20 साल इनकी उम्र है। स्टाफ सार्जेंट नावे योयर इसोलियन 21 साल इनकी उम्र है। स्टाफ सार्जेंट गेरी जुलात 21 साल इनकी उम्र है। स्टाफ सार्जेंट ओफेर एलाहलियो 20 साल इनकी उम्र है। ये तमाम तर फौजी कफीर ब्रिगेड के शमशून बटालियन से इनका ताल्लुक था जो गजा में झड़पों के दौरान इनकी हलाकत हो चुकी है। इस वक्त तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम तर नौजवान हैं और इनका किस से ताल्लुक था वो आपके सामने हमने रखा है।
साथ साथ आपको बताते चलें कि दूसरे इसराइली एयर स्ट्राइक में गजा के सिविल डिफेंस के मुताबिक 14 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि दर्जनों फलस्तीनी इस वक्त जख्मी हैं। मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं। अल जजीरा न्यूज़ के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने गजा पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में आज सुबह कम से कम 17 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 11 बेघर अफराद भी शामिल हैं जो महफूज जोन में अल-मवासी में मौजूद थे। इसराइली फौज ने लिबनान भर में हमले जारी रखे। मशरकी बका में 3 अफराद को शहीद कर दिया गया, जबकि शुमाली कस्बे में जो है हमले में 14 अफराद को शहीद किया गया। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरे ने आपको बताते चले कि इस वक्त नुमाया कमी हो रही इसराइली फोर्सेस में। इसराइली फौज ने भर्ती में नुमाया कमी के रिजर्व सर्विस के दौरानी को कम करने का फैसला किया है। इसराइली न्यूज चैनल 1224 ने इंकिशाफ किया कि फौज ने 2024 में औसतन 20 हफ्तों के बजाय 2025 में रिजर्व बटालियन के ऑपरेशन सर्विस की मुद्दत को सिर्फ 9 हफ्तों तक महदूद करने का मंसूबा बनाया। चैनल ने कहा कि ऑपरेशनल कमांड रिजर्व सर्विस को ऐसी मुसलसल मुद्दत में जो है बार वहां अब फैसला हुआ है, बजाय इसके कि इसे मुख्तलिफ औकात में तकसीम किया जाए ताकि रिजर्व फौजियों पर दबाव कम किया जा सके। इसराइली अखबार यदियूत एहरोनोत ने लिखा है कि फौज को रिजर्व सर्विस में शमूलियत की शरह में 15 से 25% तक कमी का खदशा है। आपको बताता रहा कि भाई कमी आ रही है, इवन रिजर्व फोर्सेस में भी कमी आ रही। 22 से 24 हजार डॉलर ऑफर की जा रही सैलरी की, उसके बावजूद कोई कहने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त इसराइल को हो रहा है। दूसरे ने आपको बताते चलें कि एक तरफ तो एक मेजर की हलाकत हुई है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेजर गजा की पट्टी में इसराइली हालिया दिनों में अपने एक मेजर की हलाकत की उन्होंने तस्दीक की है। इसराइल के नेशनल न्यूज के मुताबिक मेजर इतामार लियोन फ्रेडमैन, जो लूतार इलात यूनिट में स्क्वाड कमांडर था, शुमाली गजा में लड़ाई के दौरान हलाक हो गया। इससे कबल चैनल ने बताया कि इसराइली फौजी गाय शब्ताई, जो तकरीबन 2 हफ्ते कबल लेबनान में लड़ाई में जख्मी हुआ था और अब उसकी डेथ हो चुकी है। एक तरफ तो ये सिचुएशन है। कनाडा ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। कनाडा ने जो ऐलान किया वो बहुत बड़ा ऐलान है, और उस ऐलान में कहा गया है, कनाडा ने कहा है कि हम ख्याल मुल्क के साथ फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने में बातचीत कर रहे हैं। एक सरकारी ओहदेदार ने पार्लियामेंट की कमेटी को बताया, जो इस ऐलान की जानिब तेज तरीन रास्ते का मुताला कर रही है। अलेक्जेंडर लेविक, यूरोप मशरकी वस्ता और आर्किटेक्ट ब्रांच के असिस्टेंट डिप्टी वजीर ने कहा कि हम नोटिस कर रहे हैं जो मुख्तलिफ एहतजाज हो रहे, जो मुख्तलिफ पॉलिसियाँ दुनिया की बदल रही है। अब हम भी सोच रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, अपने हमख्याल ममालिक के साथ बात हो रही है, मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर हो रहा है। लिविक ने इन ममालिक के नाम नहीं लिए जिनके साथ ये बातचीत हो रही है, क्योंकि ये सिफारती बातचीत की खुफिया नोयत की वजह से है। हमारी बहुत सारी हमख्याल ममालिक इन्हीं तसव्वुरात को गौर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है जो आप इस वक्त सुन रहे हैं। कोई चैनल, किसी चैनल पर भी आपको ये नज़र नहीं आएगी, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि आपको हर खबर से बाखबर रखा जाए कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। अब तक के लिए इतनी, बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।